तो दोस्तों अच्छा पैसा बनाने के लिए मतलब क्या एक मैनेजर का एक्सपर्ट होना जरूरी है या फिर मार्केट के इंडेक्स का स्टेबल होना जरूरी है। तो दोस्तों अगले 3 मिनट में ये क्लियर कर दूंगा कि एक्टिव फंड लेना चाहिए हमको या फिर इंडेक्स फंड, या ये होते क्या है तीनों, या फिर इनमें मतलब हमें कौन से में पैसा लगाना चाहिए कौन से में पैसा नहीं लगाना चाहिए, सारा कुछ इन 3 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों इंडेक्स फंड और ये एक्टिव फंड क्या होते हैं, ये मार्केट में सबसे ज्यादा बहुत टाइम से डिबेट चली हुई आ रही है। ये होते क्या हैं, क्या होते हैं, मतलब नए नए इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि ये ऐसे होते हैं, इंडेक्स फंड ले लो एक्टिव फंड ले लो। तो दोस्तों ये होते क्या है, तो दोस्तों इंडेक्स फंड वो होते हैं जो कि एक निफ्टी 50 की टीआरआई को कॉपी करते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट। अगर निफ्टी 10% बढ़ेगा तो आपका फंड भी 10% बढ़ेगा, और निफ्टी अगर 10% माइनस जाता है तो आपका फंड भी 10% माइनस जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो एक्टिव फंड होते हैं, एक्टिव फंड में मतलब जो मैनेजर होते हैं वो स्टॉक की एनालिसिस करते हैं। जब उनको लगता है कि हाँ भी ये स्टॉक बढ़ने वाला है या इसमें हाई पोटेंशियल है, तो उस फंड मतलब उस स्टॉक को वो खरीदते हैं। या जिस फंड मतलब जिस स्टॉक को लगता है कि हाँ भाई मतलब ये स्टॉक आगे कुछ नहीं देगा, रिटर्न बना के नहीं देगा, तो उस स्टॉक को वो अपने मतलब पोर्टफोलियो से निकाल देते हैं। ठीक, मतलब अपनी स्टेबिलिटी रखते हैं वो जिस फंड उसमें उनमें लगता है कि इसमें हाई पोटेंशियल है, उस स्टॉक को उसके अंदर रखते हैं। एक्टिव फंड वो होते हैं जिसमें मैनेजर वगैरह अपना पूरा कंट्रोल रखते हैं या फिर किसी को भी निकाल देते हैं। मतलब ये एक तरह से ये इंडेक्स फंड हो गया, वो तो निफ्टी के ऊपर टारगेट है, अगर वो बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। और दूसरी चीज बात करते हैं कौन सा एक्सपेंसिव होते हैं, कौन से हमें महंगे पड़ते हैं, या कौन से रिटर्न बना के अच्छा देते हैं हमको, कौन से नहीं देता है। तो गाइस इंडेक्स फंड जो होते हैं, इंडेक्स फंड मतलब एक्टिव फंड के मुकाबले सस्ते होते हैं। क्यों, मतलब ये एक्टिव फंड होते हैं, एक्टिव फंड में तो मतलब पैसा आपका मतलब एक टीम के लिए डिवाइडेशन होता है, एक टीम रहती है आपके एनालिसिस करने के लिए। लेकिन मतलब इंडेक्स फंड में कोई टीम नहीं होती, वो डायरेक्ट एक 50-50 को टीआरआई को मतलब कॉपी करता है या फिर उससे मतलब रिटर्न को जनरेट करता है। तो उसमें कोई हमको एक्स्ट्रा टीम नहीं होती, इसलिए वो थोड़े एक्सपेंसिव कम होते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कौन से मतलब एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव होते हैं मतलब आपके एक्टिव फंड, और थोड़े मतलब लो होते हैं आपके इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड लो इसलिए होते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी फी मतलब निफ्टी को टीआरआई को फॉलो करते हैं। ठीक, और दूसरी चीज कौन सा हमको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं इन फ्यूचर के लिए, तो ऑब्वियसली बात है मतलब जो मतलब ये एक्टिव फंड होते हैं वो ज्यादा दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके लिए वो मतलब एनालिसिस करते रहते हैं मार्केट में। ये एक्सपर्ट हो गए, एक्सपर्ट वगैरह जो एनालिसिस करते रहते हैं कौन सा फंड ऊपर जाना, मतलब कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा तो उसको ले लें, इसको छोड़ दें, इसको ले लें, इसको छोड़ दें, तो उस वो ऑब्वियसली ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। और आप सोचेंगे हमें कौन सा लेना चाहिए, तो दोस्तों अगर आप इनपुट स्ट्रेटजी नहीं चाहते, सोचते मार्केट ऊपर जाए नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आप मतलब एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ी बहुत मार्केट की समझ रखते हैं, सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, अच्छे अच्छे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, तो आप एक एक्टिव फंड ले सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप मुझे एक बात जरूर बता के जाना है कि आपके पोर्टफोलियो में एक्टिव फंड या फिर इंडेक्स फंड कौन सा फंड है और आप कौन से फंड में अपना पैसा लगाना चाहते हैं। और दोस्तों ऐसी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।